अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे सलाम का जवाब हैंड रेज करके दे सकते हैं बेटा। अभी सिर्फ 13 बच्चे हैं। लास्ट क्लास में आज कितने बच्चे थे? चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आप। लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे? 22। तो अभी 14 हैं, लेकिन आज 22 क्यों थे? आज बच्चे कम क्यों हैं? एक वो अफवाह शायद उड़ी हुई है कि जी आज रैली है और बच्चों ने सॉरी बच्चों ने नहीं, असातिज़ा ने रैली पे जाना है। तो रैली थी बिल्कुल, और वो 12 बजे थी, और जो गए थे वो 3 बजे वापस आ गए हैं। मैंने गया था, मेरा लेक्चर था यूनिवर्सिटी का। रिजवान साहब गए थे और रिजवान साहब वापस आ गए थे तकरीबन 3 बजे। तो ये भूल जाएं कि आपके लेक्चर्स नहीं होने थे या नहीं होने, सारे ही होने हैं। आज हमने जी नया चैप्टर शुरू करना है, और आज लेक्चर के एंड पे एक टेस्ट होगा। जो बच्चा टेस्ट देगा उसी की अटेंडेंस लगेगी, उसी को मैं प्रेजेंट मार्क करूंगा, बाकी एब्सेंट हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ये एक दो दिनों में आपकी जो पिछला जितने भी टेस्ट हुए हैं उनका रिकॉर्ड, वो सारा कुछ वेबसाइट पे अपलोड भी हो जाएगा। और वेबसाइट को मैंने लॉगिन फ्री कर दी है। आप सारे बगैर लॉगिन किए वेबसाइट पे जाके जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो निकाल सकते हैं। आपको लॉगिन करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो वहाँ से आपको अपने जो भी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए आपको, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के, जो लेक्चर पढ़ा है उसकी फ़ाइल चाहिए निशान लगे हुए किताब पर, या फिर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए। तो सारी रिकॉर्डिंग अभी नहीं पड़ी है, कुछ मैंने अपलोड करनी है, तो मैंने लॉगिन फ्री कर दिया है। आप सारे बगैर लॉगिन किए वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना मटेरियल निकाल सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं ताकि हम लेक्चर शुरू करें। पिछले चैप्टर में एक आपका दो टेस्ट रहते हैं, एक न्यूमेरिकल का टेस्ट होगा, और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में रख लें। बताइएगा ज़रा, शाबाश। अपनी राय दें, हैंड रेज करिए, चैट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। दो टेस्ट रहते हैं पिछले चैप्टर के आपके, उनका क्या करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में रख लें या उससे नेक्स्ट में रख लें या संडे पे डाल दें। बताइएगा, शाबाश। एक टेस्ट बड़ा खासा होगा आपका, कॉन्सेप्चुअल होगा, और एक आसान ही होगा न्यूमेरिकल का। बताइएगा जल्दी से। संडे को लाइबा खदीजा ने कहा जी संडे को। और कोई बच्चा संडे कह रहा है तो संडे चैट बॉक्स में लिख दे। अगर संडे के अलावा अली नूर ने कहा जी नेक्स्ट लेक्चर में। कोई वैसे बोलना चाहता तो हैंड रेज कर दे, जैसे आप कहेंगे ज़्यादा बच्चे तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर संडे। ठीक है। मान फातिमा मंडे मंडे को किधर लेके जा रहे हैं? मंडे को वो बहुत लेट हो जाएगा बेटा। मंडे को अलिशबा संडे, हफ्सा संडे, मसमूर संडे। आप ऐसे ही मंडे मंडे कही जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर वाले 4 हैं और संडे वाले ज़्यादा हैं जी। तो डन हो गया। दो टेस्ट है ना आपके, एक संडे को है, ये कॉन्सेप्चुअल आपका संडे को है, और दूसरा जो वो 20 नंबर का, 20 नहीं कॉन्सेप्चुअल टेस्ट आपका है कितने नंबरों का? एक मिनट। ये है तकरीबन 30 नंबर का, और दूसरा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल वाला हो जाएगा और संडे को आपका हो जाएगा कॉन्सेप्चुअल। चलो जी, ये मेरी मेरी तरफ से डन हो गया। किसी को इस पे राय देनी है, पूछना है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एमसीक्यूज ही होंगे बेटा, एमसीक्यूज। कॉन्सेप्चुअल भी एमसीक्यूज होगा और न्यूमेरिकल वाला भी एमसीक्यूज ही होगा। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल लाइबा ने पूछा जी कॉन्सेप्चुअल टेस्ट में आपका सिलेबस क्या है हमारा। तो कॉन्सेप्चुअल टेस्ट का सिलेबस जरा बच्चे सारे सुन लें। अगर मैं आपको कहते हैं तो, बल्कि वो तकरीबन सारा चैप्टर उसमें आ जाएगा, लेकिन आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा पूरे चैप्टर में से। जो लेक्चर्स हमने पढ़े हुए हैं, इनमें जो बातें मैंने बताई हुई हैं लेक्चर्स में, ये उन्हीं में से होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया ना? हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा, ज़ाहिर सी बात है। मैंने सिर्फ वो बातें नहीं ना पूछनी या सुननी आपसे कि जो आपको मैंने बता दी हैं। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, और टेस्ट में मैं पूछ लूँ जी बी के बाद क्या आता है, तो आप कहते सी, ये टेस्ट हो गया, ऐसे थोड़ी होगा।
तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, आपकी अपनी भी एक सोच चेक होगी, और मुझे उम्मीद है कि मुश्किल होगा आपके लिए पूरे नंबर हासिल करना, सबके लिए ही। लास्ट टाइम भी मुश्किल ही था और इस दफ़ा उससे और भी मुश्किल है। काफ़ी औखा सा टेस्ट होगा, आपको काफ़ी इस पर टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, संडे का पूरा दिन होगा, सुबह से लेकर शाम तक जब मर्जी करें। ठीक हो गया। और जहाँ से मर्जी हेल्प लें, सिवाय मेरे मेरे अलावा जहाँ से मर्जी हेल्प ले लें, वो आपकी अपनी सरदर्द है। आपने हमजाइयों के अलावा किसी से जहाँ से मर्जी हेल्प ले लें, और मुझसे नहीं पूछना। और उसके आंसर जो है, ज़ाहिर सी बात है, कुछ के आंसर कुछ एमसीक्यू है, कुछ शॉर्ट है। तो जो एमसीक्यू है उसके आंसर आपको पता चल जाएगा, गलत है या सही। सही आंसर नहीं पता चलना आपको इस दफ़ा। लास्ट में मैंने देखा था, मुझे लगा था एक दो बच्चों ने सही आंसर शेयर कर लिए, तो इस दफ़ा आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा गलत है। ये नहीं पता चलेगा कि सही है, सही कौन सा आंसर है, ऑप्शन सही कौन सा है। ठीक हो गया। तो इस डिस्कशन को भी यहाँ बंद करते हैं, और मैं लास्ट टाइम जो बच्चे आ चुके हैं उनसे उनको भी बता दूं कि वेबसाइट लॉगिन फ्री हो गई है। वेबसाइट को बगैर लॉगिन आप सॉरी वेबसाइट को आप बगैर लॉगिन किए भी सारा मटेरियल वगैरह हासिल कर सकते हैं। बस वेबसाइट पर जाएं और आपको हर चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे। अच्छा जी, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा 16वां चैप्टर है, और मैं एक दफ़ा आपको रिव्यू करवा दूं इस चैप्टर का। किताब सबको नजर आ रही है तो हैंड रेज कीजिएगा। चलें, शुक्रिया। अच्छा, तो ये हमारा चैप्टर 16वां है, और इस चैप्टर में सॉरी बेटा, अब आवाज़ आएगी आपको। खैर, तो ये है हमारा 16वां चैप्टर। चैप्टर का नाम है जी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। और हसीब गिलानी पूछ रहा है, सर जी सर जो हमने पहले टेस्ट दिया था उसका रिजल्ट कहाँ है? बेटा मैंने क्लास में अनाउंस कर दिया था रिजल्ट उसका। वैसे मैं वेबसाइट पे लगा दूंगा उसका पूरा आपकी जो मार्कशीट होती है ना, जिसमें नंबर लगे होते हैं, वो जैसे अकेडमी में लगती होती है, वैसी एक लग जाएगी। ठीक हो गया। सिलेबस मैं व्हाट्सएप में बता दूंगा बेटा आज लेक्चर के एंड पर। तो देखिएगा जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, चैप्टर 16वां, और इसमें हमने पढ़ना है जी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, वो सारा पढ़ते हैं। और जो टॉपिक हमने नहीं करने हैं वो तो निशान लगा लीजिए। थर्मोनिक कमीशन हमने नहीं करना। उसके बाद है इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हमने नहीं करना। हालांकि ये दोनों, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन था बड़ा अहम, और ये भी बड़ा ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन था, बोर्ड में भी आ चुका है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में से निकाल दिया गया है। उसके बाद मजीद सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था CRO। CRO भी हमने जो है वो नहीं करना है, नहीं करना। उसके बाद है जी हमारे पास जो अगला टॉपिक, जो हमने फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है, वो ये है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब याद रखें, ये जो फाइल है ये भी आपको मिल जाएगी, उर्दू मीडियम में भी मिल जाएगी, अंग्रेजी में भी मिल जाएगी, निशान लगे हुए। तो ये निशान साथ साथ लगाते जाइएगा, किताबें पास रखिएगा। और इस चैप्टर के एंड पर मैं फिर से बता दूं, एक टेस्ट होगा जो 5 MCQs होंगे, एक एक नंबर का एक MCQ होगा। तो जो मैं इस चैप्टर में बताऊंगा इस टॉपिक में आज, उसी से मुतालिक टेस्ट होगा हमारा। ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है वो है जी इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स का मतलब है फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं जिनको हम आम जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मशीनरी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और बिजली से चलने वाली बहुत सारी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का जो बच्चे होते हैं वो भी अप्लाइड फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं। उनको स्पेशल वही चीज़ें, वही कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं जो कि वो बड़ी जल्दी से अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल उसको कर सकें। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स, उसमें हमने जो पढ़ा है अप्लाइड फिजिक्स का, वो पढ़ा है जी ऑप्टिक्स के बारे में। थोड़ा सा पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट की ऑप्टिक्स में, आपने किस पावर का लेंस लगाना है और किस पावर का लेंस नहीं लगाना। तो जो चीज़ हमने पढ़ी है वो बहुत सारी थ्योरी थ्योरेटिकल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स की एक ब्रांच है विच डील, जिसका ताल्लुक है विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हम जी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं। किसी बच्चे को याद है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? चैट बॉक्स में लिखे या हैंड रेज करें जल्दी। हेलो, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? चैट बॉक्स में लिखा जी मसमूर ने, शाबाश। इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने का मतलब है करंट को कंट्रोल करना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करते हैं। मतलब एक तार में से करंट फ्लो कर रहा है,
अगर आप अपनी मर्जी से उसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकें या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सके, तो इसका मतलब है आपने इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को, फ्लो को कंट्रोल कर लिया। और हम इस चैप्टर में सीखेंगे वो तरीके जिनके जरिए से हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी सारे कॉन्सेप्ट्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। लेकिन बदकिस्मती से ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के तरीके, ये हमारे कोर्स का हिस्सा अब स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो हम अपना बेसिक जो काम करना है वो शुरू करते हैं जी। वो है जी हमारा फर्स्ट टॉपिक, और वो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को कंट्रोल करते हैं। तो एनालॉग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे दो टाइप्स हैं। टाइप नंबर 1 को बोलते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरी को बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, और डिजिटल में हम कोई दूसरे आलात इस्तेमाल करते हैं। तो हम पढ़ेंगे जी एनालॉग में कौन से आलात इस्तेमाल होते हैं और डिजिटल में कौन से हालात इस्तेमाल होते हैं। अंबर कह रही है बेटा जी, सॉरी सर आपकी आवाज़ कट रही है। तो बेटा मेरे ख्याल में ये सिर्फ आपका इशू है, तो आपको अपना नेट ठीक करना पड़ेगा। बाकी उन्होंने अभी तक मुझे नहीं कहा आवाज़ कटने का। तो डेफिनेशन है जी सबसे पहले हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से सबसे पहले डेफिनेशन है जी डिजिटल एनालॉग क्वांटिटीज की। ये लिखी हुई है डेफिनेशन, जो मैं आपको निशान लगा के बता रहा हूँ। ये है जी एनालॉग क्वांटिटीज। ये जो येलो हाईलाइट की हुई है, ये है डेफिनेशन का नाम। एनालॉग क्वांटिटीज क्या होती हैं? अच्छा याद रखे बेटा, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मिकदारों के बारे में। जैसे हमने 9वीं क्लास में पढ़ा, मास है, लेंथ है, लंबाई, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज की वैल्यू है, टाइम है, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, एंड बहुत सारी चीजें। तो जितने भी मिकदारें हैं उनको हम माप रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मिकदारें हैं वो दो तरह की हैं। जैसे 9वीं में हमने डायरेक्शन के हिसाब से मिकदारों की दो टाइप्स बनाई थी, स्केलर और वेक्टर। ऐसे ही 10वीं में इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्वांटिटीज हमने पढ़नी है उसमें हम उसकी दो टाइप्स बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी क्वांटिटीज की वो टाइप है कि जिसे हम एनालॉग क्वांटिटीज बोलते हैं, और दूसरी क्वांटिटीज को बोलते हैं जी डिजिटल क्वांटिटीज, जो यहाँ लिखी हुई है। तो पर बारी बारी पढ़ते हैं एनालॉग क्वांटिटीज क्या होती हैं। द क्वांटिटीज वो वाली मिकदारें हु वैल्यूज जिनकी मिकदारें, जिनकी कीमत वेरी बदले तब्दील हो, कॉन्टिन्यूसली मुसलसल, और रिमेन कांस्टेंट या फिर तब्दील ना हो, फिक्स रहे, आर नॉन एज एनालॉग क्वांटिटीज। उन्हें एनालॉग क्वांटिटीज कहा जाता है। तो ऐसी मिकदारें जिनकी कीमत एक खास तनासुब से बढ़े, उन्हें एनालॉग क्वांटिटीज कहा जाता है। ये पॉइंट समझ आ गया? एनालॉग क्वांटिटीज क्या है? वो मिकदारें जो एक खास तसलसल से बढ़े। इसकी हम मिसाल पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छा समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मसलन द टेम्परेचर ऑफ एयर, हवा का टेम्परेचर वेरीज बदलता है इन अ कॉन्टिन्यूअस फैशन, एक मुसलसल तरीके से, ड्यूरिंग 24 आवर्स ऑफ अ डे, दिन में 24 घंटे के दौरान। मसलन अगर हम ये कहें कि कोई भी मिकदार जो कि मुसलसल तरीके से बढ़ रही है, तो ऐसी मिकदार को एनालॉग क्वांटिटी कहा जाएगा। मैं आपको इसकी मिसाल यूं देता हूं कि हमारे पास एक घड़ी है जिस पर टाइम दिखाया जाता है। ये कोई घड़ी है जिसकी दो सुइयां हैं। तो इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको मुझे बनाने में बताने में आसानी हो जाए। ये कोई घड़ी है, और यहाँ पर लिखा होगा 12, यहाँ पर लिखा होगा 1, यहाँ पर लिखा होगा 2, और इसी तरह से यहाँ पर 3, और फिर 4, फिर से 5 और 6। तो इतना काफ़ी होगा। तो घड़ी की दो सुइयां हैं, एक घंटा बताती है और एक उसका मिनट। मैं सिर्फ मिनट वाली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो घड़ी की सुई जी यहाँ पर है, यहाँ पर। तो अभी चले यहाँ नहीं है, बल्कि आप यूं कह लें कि यहाँ पर है। ये है जी मिनट वाली सुई, और दूसरी सुई है घंटे वाली, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, वो है जी 4। तो फिलहाल ये जो टाइम हमें नजर आ रहा है वो क्या है जी, 4:05 हुए हैं। ठीक 5 मिनट बाद ये जो रेड वाली सुई है ये आपको मूव करके कुछ यहाँ नजर आएगी। लेकिन हम सबको पता है कि वो अचानक से इस जगह से 2 पर नहीं आ गई। वो अचानक नहीं आई है, उसने 1 और 2 के दरमियान जितना सारा फासला है वो सारा बारी बारी कवर किया है। अगर आप एक घड़ी को इतने वेले अगर आप हैं कि आप एक घड़ी को मुसलसल 5 मिनट देखी जाए बगैर आंखें झपके,
तो आपको अंदाजा होगा हर लम्हे जितना भी आप गहराई से उसको देखकर फील कर सकें, वो मिनट वाली सुई थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे लाजमी जा रही होती है। इसका मतलब है इस घड़ी की जो सुई की मोशन है वो मुसलसल बदल रही है, इसकी मूवमेंट आगे को तय हो रही है, इसका फासला, और ये फासला मुसलसल बढ़ रहा है। ये 12 से मुसलसल दूर जा रही है, फिर 1 से मुसलसल दूर जा रही है, फिर 2 से मुसलसल दूर जाएगी, फिर 3 से मुसलसल दूर जाएगी। कभी नहीं ऐसा होगा कि ये आपको 1 पर नजर आए और देखी जाए अचानक वो 2 पे आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये जो घड़ी की पोजीशन में ये इसकी लोकेशन में जो चेंज आ रहा है वो मुसलसल है, हर लम्हे ये थोड़ा सा 1 से दूर और 2 के करीब जा रही है। इसका मतलब है जो चेंज आ रहा है ये चेंज कुछ कॉन्टिन्यूअस चेंज है। तो इस चेंज को मापने के लिए जो वैल्यू के क्वांटिटी यूज होगी उसे कहेंगे एनालॉग क्वांटिटी। इसके मुकाबले में एक और घड़ी है, ये कोई घड़ी है नंबरों वाली, डिजिट्स वाली, हिंदसों वाली। यहाँ पर जी टाइम हुआ है 4 और 4 बजकर 5 मिनट। अब आप इस घड़ी को देखी जाएं, आप तकरीबन तकरीबन 60 सेकंड तक इस घड़ी को देखते रहें। उससे पहले आपको 5 नजर आ रहा था, जैसे ही आप इसको देखी जाएं 60 सेकंड तक, तो अचानक यहाँ 5 की बजाय 6 नजर आना शुरू हो जाएगा। आपसे सवाल है, क्या ये घड़ी जब 5 दिखा रही थी और उसके बाद जब इसने आपको 6 दिखाया, इस दौरान 60 सेकंड गुजरे हैं, क्या ये घड़ी उस 60 सेकंड पे माइश करती है? यस और नो, हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में लिखें। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि ये घड़ी ने आपको 5 दिखाया और 60 सेकंड बाद जाके इसने 6 दिखाया, इस दौरान 60 सेकंड गुजरे, क्या ये उन 60 सेकंड के टाइम को माप रही है? फातिमा ने कहा यस, और ईमान फातिमा ने यस, महीन शहबाज यस यस, सारे यस कह रहे हैं, एक बच्चे ने नो भी कहा है, महीन शहबाज ने शायद, किसने नो कहा था? नहीं, हाँ महीन शहबाज ने। बेटा टाइम तो ये माप रही है पिछले 60 सेकंड में, अगर ये माप ना रही होती तो इसको कैसे पता चलता कि 1 मिनट गुजर गया? तो ये टाइम माप रही है। अब एक और सवाल मैं आपसे फिर से पूछता हूं, अब आप ये लिख के बताएं, क्या ये हमें भी बता रही है मापने के साथ साथ? यानी ये जो पीछे 60 सेकंड गुजरने हैं ये हमें तो नहीं बता रही, माप रही है लेकिन हमें बता रही है कि नहीं? नो, शाबाश। तो ऐसा ही है, ये घड़ी टाइम को माप रही है, टाइम बार बार बढ़ रहा है, 5 मिनट 1 सेकंड, 5 मिनट 2 सेकंड, 5 मिनट 3 सेकंड, 5 मिनट 4 सेकंड, 5 मिनट 5 सेकंड, टाइम मुसलसल बढ़ रहा है, ये माप ही रही है लेकिन हमें नहीं बता रही। तो इन दोनों घड़ियों में एक बड़ा बहुत वाजे फर्क है। ये घड़ी मुसलसल टाइम में होने वाली तब्दीली को शो करती है, तो ये जो हमें कीमत बता रही है वो कॉन्टिन्यूअस है, मुसलसल। जबकि ये जो घड़ी है ये जो टाइम में आने वाली तब्दीली को बता रही है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो बल्कि क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी कि गैर मुसलसल। तो हमारे पास दो तरह के तब्दीलियां हो गई, दो तरह के चेंज हो गए। एक चेंज होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। किसी भी रकम में अगर कॉन्टिन्यूअस चेंज आए तो उस मिकदार को एनालॉग क्वांटिटी कहते हैं। किसी भी जैसे यहाँ पे आपके टाइम में आ रहा है, किसी भी रकम में अगर अचानक चेंज आए तो उसे डिसकॉन्टिन्यूअस चेंज बोलते हैं, या उसको डिजिटल चेंज भी कहा जा सकता है। तो डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब है गैर मुसलसल, यानी अचानक। जैसे यहाँ पे आपको आपको ये पता है, ये गौर से बात सुन लीजिएगा मेरी, ये पता है कि ये घड़ी का जो टाइम है वो मुसलसल ही बदल रहा है, लेकिन इसके शो करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। जिस टाइम को ये माप रही है वो मुसलसल बदल रहा है, लेकिन ये उसको मुसलसल दिखा नहीं रही। तो इन दोनों में एक फर्क जो है वो दिखाने का है, ये टाइम को मुसलसल दिखाती है और ये जो घड़ी दूसरी वाली है ये उसी टाइम को मुसलसल नहीं दिखाती, डिसकॉन्टिन्यूअस तरीके से दिखाती है, यानी वक्फे वक्फे से। कितना वक्फा लेती है? 60 सेकंड का, 6 है तो 60 सेकंड बाद इसने आपको बताना है कि तब्दीली हो गई है और 7 आ गया है, फिर से 60 सेकंड बाद ये आपको बताएगी कि तब्दीली हो गई है और 8 मिनट हो गए हैं। तो ये घड़ी के ज़ाहिर इसके जो आपको आंसर है वो डिजिटल तरीके से मिल रहा है, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस तरीके से। इसका जो आंसर है आपको टाइम का वो कॉन्टिन्यूअस तरीके से मिल रहा है। तो क्वांटिटी की बात कर रहे थे हम, कुछ क्वांटिटीज मुसलसल बदलती हैं
वो होती हैं जी एनालॉग क्वांटिटीज। क्वांटिटीज हुज वैल्यू, जिनकी कीमत कंटिन्यूअसली वेरी, मुसलसल बदलती है, आर एनालॉग क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मसलन टेम्परेचर उसकी एग्जांपल है, इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं। टाइम, टाइम भी कंटिन्यूअस होता है, चेंज होता है, और टाइम भी क्या होगा, एनालॉग क्वांटिटी। प्रेशर भी क्या होगा, एनालॉग क्वांटिटी। प्रेशर मसलन कैसे, आप फर्ज कर लें कि आपके पास एक गुब्बारा है और आप इस गुब्बारे के दोनों तरफ जो है फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से इस गुब्बारे के अंदर जो गैस है उस पर आप प्रेशर लगा रहे होंगे। वो जो प्रेशर आप लगा रहे हैं वो एकदम से नहीं बढ़ रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ रहा है। जितना मर्जी तेजी से लगाएं या स्लोली लगाएं, प्रेशर मुसलसल बढ़ता है। चाहे उसमें 1 सेकंड के अंदर 100 का चेंज आए या 1 सेकंड के अंदर 1 का चेंज आए, बढ़ना उसने मुसलसल ही है। तो आगे जी प्रेशर के बाद डिस्टेंस, फासला। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे सामने एक गाड़ी है जो चल रही है, तो उसका फासला मुझसे अचानक नहीं बढ़ेगा, मुसलसल ही वो मुझसे दूर जाएगी। अगर 1 सेकंड के अंदर वो मुझसे 1 मीटर दूर जाती है, तो 2 सेकंड में 2 मीटर दूर जाएगी, और 3 सेकंड में 3। और अगर आधे सेकंड की बात करूँ तो हाफ मीटर, और उससे आधे की बात करूँ तो हाफ का हाफ मीटर। तो इसका फासला जो मुझसे होना है वो भी मुसलसल ही है। आर एनालॉग क्वांटिटीज, ये सारी क्या है, एनालॉग क्वांटिटीज। तो इसके बाद डेफिनेशन होगी हमारी, इसके बाद हमने याद करनी है जी एग्जांपल्स, एग्जांपल भी हो गई। आगे है रिप्रेजेंटेशन। अगर हम ग्राफ बनाएं तो डिजिटल एनालॉग क्वांटिटीज का ग्राफ किस तरह का बनता है, वो यहाँ लिखा हुआ है। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट डिफरेंट टाइम्स, वी गेट अ ग्राफ। तो हमें ग्राफ मिलता है जो कि ये आपको नजर आ रहा है। इसमें टाइम की वैल्यूज एक्स एक्सिस पर लिखी हुई हैं, आगे जाते हुए टाइम की वैल्यू बढ़ रही है, और वाई पर लिखी हुई है टेम्परेचर की वैल्यू। तो ग्राफ की लाइन जब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर कभी जीरो नहीं होता और हो भी नहीं सकता। तो यहाँ पे ये था कोई टेम्परेचर, और सुबह के बजे थे 6। अब यहाँ पे आके 9 बज गए हैं, यहाँ पे आके कोई 12 बज गए हैं, फिर आगे जाके तकरीबन कोई 3 बज गए हैं, और उसके बाद शाम के क्या हो गए हैं जी, 6। तो ग्राफ में देखें जरा, 6 से 9 टेम्परेचर बढ़ रहा है, मुसलसल बढ़ रहा है। उसके बाद 12 पे जाके पीक मैक्सिमम, फिर कम होना शुरू हो गया, अब कम भी मुसलसल हो रहा है। तो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, चाहे वो इजाफे वाला हो या कमी वाला हो, वो मुसलसल आ रहा है। इसलिए टेम्परेचर क्या है, एनालॉग क्वांटिटी। तो एनालॉग क्वांटिटी का ग्राफ इस तरह से हुआ करेगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कहीं पर भी टूट नहीं रही, मुसलसल लाइन चल रही है, मुसलसल। आगे पढ़ते हैं जी हम डिजिटल के बारे में, लेकिन उससे पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स, जो ऐसे सर्किट्स पर मुश्तमिल होती है, विच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज आर कॉल्ड, इज कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये क्या है, ये जरा समझ लें। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे कह लें कि डिवाइसेस होती हैं, ऐसी मशीनें होती हैं जिनमें करंट फ्लो कर रहा होता है। अगर करंट की वैल्यू मुसलसल बढ़े या कम हो, तो हम उस डिवाइस को कहेंगे एनालॉग डिवाइस। और अगर उसमें करंट की वैल्यू मुसलसल या मुसलसल बढ़ने की बजाय अचानक बढ़े और अचानक कम हो, यानी कि गैर मुसलसल तरीके से उसमें चेंजिंग आ रहा हो, तो ऐसी डिवाइस को हम कहेंगे कि इसमें करंट एनालॉग नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ऐसी डिवाइस को हम एनालॉग डिवाइस भी नहीं कहेंगे। और जिन डिवाइसेस को जिन एनालॉग डिवाइसेस कहते हैं, उनके मुतालिक सारे कॉन्सेप्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के तौर पर, ये एग्जांपल है जी, द पब्लिक एड्रेस सिस्टम। एक जगह पर पब्लिक में जमा को मजमा लगा हुआ है, खिताब हो रहा है, टीचर रैली निकाल रहे हैं और वहां पे ना उन्होंने खिताब करना है। तो वो जो सिस्टम यूज करेंगे, एक माइक होगा, एक स्पीकर होगा, दरमियान में तार होगी जो माइक से स्पीकर तक आवाज लेके जा रही होगी, सिग्नल की शक्ल में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, करंट का सिग्नल होगा। इज एन एनालॉग सिस्टम इन विच, जिसमें माइक्रोफोन जो माइक होता है, कन्वर्ट द साउंड, वो आवाज को तब्दील करता है, इनटू कॉन्टिन्यूअसली वेरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप ऊंचा बोलेंगे तो माइक आपकी आवाज से करंट पैदा करेगा, वो करंट दौड़ के जाएगा तार के जरिए स्पीकर में, और स्पीकर में लगा हुआ है एम्पलीफायर, वो आवाज को ऊंचा करने के लिए। तो स्पीकर उस आवाज को ऊंचा कर देगा और वहां पे वो आवाज दोबारा से साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दो काम हो रहे हैं, माइक आवाज को करंट में कन्वर्ट कर रहा है, और स्पीकर जो है वो उसको अलर्ट कर रहा है, वो करंट को आवाज में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करंट तारों में दौड़ रहा है, वो जी मुसलसल बढ़ेगा जब आप आवाज ऊंचा बोलेंगे। जब आप कम ऊंचा बोलेंगे, करंट कम होगा। तो वो जो करंट में चेंज आ रहा है वो मुसलसल है, कॉन्टिन्यूअस है। दिस पोटेंशियल इज एनालॉग सिग्नल। अब वो जो पोटेंशियल है या करंट है वो एनालॉग सिग्नल है, उसकी वैल्यू क्योंकि मुसलसल बढ़ या कम हो रही है। इट इज फेड, ये भेजा जाता है टू एम्पलीफायर, डब्बे के पास,
एम्पलीफायर इज एनालॉग सर्किट, एम्पलीफायर एनालॉग सर्किट है विच एम्पलीफाइज, जो बढ़ा देता है द सिग्नल, सिग्नल की वैल्यू को विदाउट चेंजिंग द शेप, शेप के चेंज किए बगैर। ये शेप चेंज करना क्या होता है, एम्पलीफाई करना क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, ये एफएससी में जाके आप तफसील से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद है जी इट कैन ऑपरेट लाउड स्पीकर, उसके बाद वो आवाज लाउड स्पीकर के पास जाती है। इन दिस वे, इस तरह से लाउड साउंड इज प्रोड्यूस, ऊंची आवाज पैदा हो जाती है। रेडियो, टेलीविजन, ये सारे एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करते हैं और इसलिए एनालॉग डिवाइसेस कहलाते हैं। नीचे आ जाए जी, बड़ा ही अजीब सा डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, डिजिटल क्वांटिटीज क्या हैं। एक बात सुन लें, चाहे लिख लें दिमाग के अंदर या जहां मर्जी, कोई शय दुनिया में डिजिटल नहीं है, कोई शय, सॉरी मैं क्या गया, कोई क्वांटिटी डिजिटल नहीं है, कोई ऐसी मिकदार नहीं है जो अचानक बढ़े और अचानक कम हो जाए। मसलन मैं आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाता हूँ, ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इस ग्राफ को देखते हुए हम एक और ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने लिख दी टाइम की वैल्यूज और यहाँ पर लिख दिया मैंने डिस्टेंस। ये हम 9वीं क्लास वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो ग्राफ की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन में टाइम हुआ है 2 सेकंड और डिस्टेंस है 2 मीटर। ठीक हो गया, इन दोनों को मिलाएं, ये यहाँ पे आके मिल जाएंगे, एक पॉइंट मिल गया। फिर टाइम हुआ है जी हमारे पास, आप कह लें 6 सेकंड और फासला फिर से 2 है। तो इस यहाँ से ऊपर चलें, यहाँ से आगे चलें, यहाँ पे आके आपको पॉइंट मिल जाएगा। अब अगर मैं ग्राफ की लाइन ड्रॉ करूं और वो कुछ इस तरह की हो जैसी मैं बनाने लगा हूं, ईमान फातिमा बेटा आपका कैमरा गलती से ऑन हुआ था, इसको ना कीजिएगा, ठीक है। अच्छा देखिएगा, तो यहाँ पर है मेरे पास ये ग्राफ की लाइन। अब ग्राफ की जो ब्लू लाइन है इसको जरा फॉलो करना है ध्यान से। ब्लू लाइन यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर टाइम है 2 सेकंड और डिस्टेंस कितना है, को बच्चा बताएगा चैट बॉक्स में या बोलकर, चैट बॉक्स में या बोलकर। शाबाश, 0, जिसने भी कहा ठीक है। इस जगह पर टाइम 2 सेकंड है लेकिन डिस्टेंस कितना है, 0 है। ऊपर चले जाएं, यहां पर भी टाइम 2 सेकंड है और फासला 0 है। आप सोच सकते हैं कि आप अपने सामने एक बॉल पड़ा हुआ है, एक गेंद पड़ा हुआ है, 2 सेकंड पर आपने उसको देखा तो वो आपके आपसे 5 मीटर दूर था और 2 सेकंड बाद ही यानी उसी वक्त उसका फासला 2 मीटर और बढ़ गया, 7 मीटर हो गया, यानी वो 2 मीटर फासला तय कर गया। ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई जिन भूत वाली कहानियां नहीं है, ये फिजिक्स है। यकीनन अगर वो जितना भी तेज चला हो, जितना भी तेज चला हो, वो जितना भी तेज चला हो, उसने 1 सेकंड, 1 सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा, 1 सेकंड का 1 खरबवां हिस्सा या 1 सेकंड का 1000 अरबवां हिस्सा, कुछ ना कुछ वक्त तो लगा होगा उसको चलने में, फासला तय करने में। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप एक चीज को एक टाइम पर देखें और फौरन आप उसी चीज को देखें और वो एक दूसरे फासले पर चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो फासला कभी भी डिजिटल तरीके से नहीं बढ़ता, ना ही टाइम, कुछ भी, कोई भी शय डिजिटल तरीके से बढ़ती ही नहीं है। यानी अचानक उसमें एक इजाफा हो जाए, अचानक भी जो इजाफा होता है उसको भी होने में 1, 1.5, 2 सेकंड, आधा सेकंड, आधे का आधा सेकंड, उसके आधे का आधा सेकंड, कुछ ना कुछ टाइम तो लगता है। तो कोई भी शय अचानक इजाफा नहीं होता, मुसलसल ही होता है। तो नो क्वांटिटी इज डिजिटल, कोई क्वांटिटी डिजिटल नहीं है। लेकिन लेकिन हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो कि क्वांटिटीज को डिजिटल तरीके से शो कर सकती हैं। वापस आए घड़ी पर, घड़ी का जो ये घड़ी जिस वक्त को माप रही है वो वक्त हमारा एनालॉग है, एनालॉग क्वांटिटी है। लेकिन इस घड़ी का जो हमें टाइम रिजल्ट में नजर आता है, ये जो घड़ी टाइम हमें बताती है, वो टाइम बताने का तरीका जो है वो हमारा क्या है, डिजिटल है। तो अचानक यानी कि अचानक 5 से 6 मिनट हो गए और 6 से 7 और 7 से क्या हो गए, 8 हो गए। तो हमारे पास ऐसी मशीनें हैं कि जो हमारे जो क्वांटिटीज को बताती ही डिजिटल तरीके से हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज हुज वैल्यू वेरी, जिनकी कीमतें बदलती हैं। सारी लाइन साफ हो गई,
जिनकी वैल्यूज बदलती हैं इन नॉन कॉन्टिन्यूअस मैनर, डिसकॉन्टिन्यूअस गैर मुसलसल तरीके से, अचानक इजाफा अचानक कमी हो गई, आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज, उन्हें डिजिटल मिकदारें कहते हैं। उसके बाद जी हमारे पास इसकी एग्जांपल कोई भी नहीं है क्योंकि कोई मिकदार डिजिटल होती ही नहीं है। आगे चलते हैं जी, डिजिटल वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इज शोन इन द फिगर। देखिए मिसाल नहीं दी, वो ये कह रहा है इस ऊपर वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल तरीके से देखना हो, जैसे ये देखो ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मैक्सिमम कम हो रहा है कम हो रहा है, जीरो मिनिमम, इसी को अगर आपने डिजिटल तरीके से देखना हो तो ये नीचे है देखो, वैल्यू ये हो गई, जीरो हो गई, फिर जीरो से बढ़ी यहां तक आई, फिर इतनी ही रही, जीरो हो गई, फिर जीरो से बढ़ी उसी टाइम पे इतनी हो गई, उसी वही वैल्यू चली, नीचे आके फिर से जीरो हो गई, फिर जीरो से अचानक बढ़ी उसी टाइम पे ये वैल्यू वैल्यू हुई और फिर ये नीचे को आकर जीरो हो गई, फिर उसके बाद तो ये जो टाइम को सॉरी ये जो ग्राफ है इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया गया है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि टाइम टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर ये जीरो, ये इस टाइम पर अचानक बढ़ा उतना रहा कुछ खास टाइम के लिए, फिर से जीरो हो गया, फिर से बढ़ा अचानक कुछ देर उतना ही रहा कांस्टेंट रहा, फिर से जीरो हो गया, फिर से बढ़ा कांस्टेंट रहा, जीरो हो गया, ऐसा कभी होता ही नहीं है टेम्परेचर के साथ। हाँ ये उसको दिखाया जा रहा है डिजिटल तरीके से, है वो एनालॉग ही। तो आगे, तो आप कोई भी शय का डिजिटल वर्जन तैयार कर सकते हैं, एनालॉग अगर आपके पास ग्राफ हो तो आप डिजिटल उससे बना सकते हैं, लेकिन हमारे लेवल का हिसाब नहीं है वो, तो हम नहीं पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं। डिजिटल वर्जन दिखाया गया, डिजिटल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स और नंबर, डिजिटल क्वांटिटीज को नंबर्स के जरिए शो करते हैं। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच विच डील्स जिसका ताल्लुक है विद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। आगे चलते हैं जी, हमारे पास A continuously varying signal is called analog signal। अब अगर आपके पास वो माइक की तार के अंदर, जैसे ये माइक है और ये तार में जो करंट दौड़ रहा है ये कभी कम ज्यादा हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे जी एनालॉग सिग्नल। फॉर एग्जांपल मसलन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेरिंग बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड ऑफ 5 वोल्ट एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ -5। ये ग्राफ दिखाया गया आपको, इसको जरा गौर से देखिएगा, इसमें आपको वोल्टेज की वैल्यू देखें ये जीरो है, और अगर जीरो से वोल्ट ग्राफ ऊपर जाता है तो इसका मतलब है वोल्टेज बढ़ रहा है। यहाँ पे गलती से पॉजिटिव 0.1 लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए था 5 और यहाँ होना चाहिए था -5 वोल्ट। तो ग्राफ ऊपर जाने का मतलब है वोल्टेज बढ़ रहा है, मैक्सिमम 5 वोल्ट, जीरो, फिर कम होते होते 4 वोल्ट, जीरो, बढ़ गया कम हो गया कांस्टेंट रहा, नीचे कम हो गया बढ़ गया, जीरो, नीचे आ गया जीरो, नीचे को आ गया बढ़ गया जीरो, ऊपर चला गया नीचे आ गया, मिनिमम -5, जीरो, ऊपर चला गया मैक्सिमम 5, और इस तरह से ये वोल्टेज बार बार कम हो रहा है। अच्छा सॉरी बेटा, नीचे वाली फिगर है यहाँ पे दिखाया गया, मैं उसको पढ़ गया माजरत बेटा, ये वाली फिगर है। तो वोल्टेज मुसलसल देखें बढ़ रहा है, 5 वोल्ट हो रहा है, जीरो हो रहा है, -5 हो रहा है, जीरो हो रहा है, +5, प्लस का 5 वोल्ट, जीरो, माइनस का 5 वोल्ट। तो ये मुसलसल अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपको सिग्नल नजर आ रहा है ये है एक एनालॉग सिग्नल। इसके मुकाबले में नीचे चले जाते हैं, नीचे वाले ग्राफ में क्या दिखाया गया, A signal that can have only two discrete values, जिसकी दो ही वैल्यूज हों, मैक्सिमम और मिनिमम, उसे डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। इसको जरा समझते हैं, इस पॉइंट पर आपका वोल्टेज जीरो है, उसी टाइम पर वो मैक्सिमम हो गया 5 वोल्ट और फिर से जीरो हो गया। अब दरमियान में गौर करें, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, जीरो था उसी वक्त क्या हो गया मैक्सिमम। अब दरमियान में वो जीरो से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हुआ होगा, लेकिन हमें उसकी कोई इंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही, हमें बस ये पता है कि वो जीरो था और वो 5 हो गया। तो हमें अब इस ग्राफ के अंदर सिर्फ मिनिमम वैल्यू पता है और मैक्सिमम, दरमियान वाली वैल्यूज का नहीं पता। तो हम कहेंगे शायद करंट अचानक बदला है, तो ऐसे में हम कहेंगे करंट का बदलना एनालॉग तरीके से नहीं हो रहा बल्कि ये डिजिटल तरीके से बदल रहा है। तो इसी तरह से ये मैक्सिमम है अचानक मिनिमम हो गया यानी जीरो। अब ये 5 था
अचानक 0 हो गया दरमियान से, तो यकीनन 5 से 4 ही हुआ होगा, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, फिर 0 हुआ होगा। लेकिन हमें उस दौरान कुछ नहीं पता कि वो कैसे कम हुआ, उसमें कौन कौन सी जगह पर करंट की क्या क्या वैल्यूज थी। हमें बस ये पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5 और मिनिमम क्या है 0। तो हमारे लिए करंट चेंज तो मुसलसल ही हो रहा है, लेकिन हमें दिखाया किस तरीके से जा रहा है इस ग्राफ के अंदर, सिर्फ क्या दिखाई जा रही है मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। फिर से मिनिमम, ये देखें मिनिमम 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 मैक्सिमम 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 मिनिमम 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 वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम, और फिर से मिनिमम वैल्यू चल रही है मिनिमम मिनिमम, और फिर से क्या हो गई मैक्सिमम। तो हमें इस ग्राफ में सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज का पता है, इसीलिए हम कहेंगे करंट जो है वो अचानक बढ़ रहा है अचानक कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो करंट दिखाया जा रहा है पीछे से है वो एनालॉग ही, लेकिन इसका दिखाने का जो अंदाज है वो क्या है मैक्सिमम। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में असूल की बात याद रखें, याद रखने की बात, मिनिमम वैल्यूज बस दो वैल्यूज का पता होता है मिनिमम और मैक्सिमम। अमूमन मिनिमम वैल्यू को हम 0 से शो करते हैं, यानी कि जैसे है ही नहीं, ये 0 है ना, 0 मतलब नथिंग। और मैक्सिमम वैल्यू को हम 1 से शो करते हैं, ये हम पढ़ेंगे कल कि 0 1 ही का इंतखाब क्यों किया गया। तो मैं फिर से बता दूं कि इसमें सिर्फ हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को पढ़ते हैं, और मिनिमम वैल्यू के लिए 0 और मैक्सिमम के लिए 1। इसकी मिसाल हम एक सर्किट से लेते हैं। सोचें कि आप जो है ना वो घर में आप क्या करें, इस तरह करें, नेट नेट वाईफाई, ये है जी आपके घर का राउटर, पता नहीं खराब सा बन गया जो भी है, और राउटर का जी स्विच बार बार हिल रहा है, और आपके बहन भाई जो हैं वो तंग हो रहे हैं, और ड्यूटी है जी आपके बहन भाई की कि वो नेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो आपको ना मोबाइल पकड़ाते हैं यूट्यूब चलाकर, और आपने उनको बताना है कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, सॉरी करंट कह रहा हूँ, नेट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, वो आपसे स्विच हिलाकर पूछेंगे नेट आ रहा है, आप कहेंगे यस, ये मेरा यस खराब हो गया, सॉरी यस। और या फिर वो आपसे कहेंगे कि नेट आ रहा है और आप कहेंगे नो। ये दो ही आंसर हो सकते हैं, ये नहीं आप कह सकते थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के दो ही आंसर हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने अपने क्वेश्चन को डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, आप व्हाइट बोर्ड पर यस लिख देंगे अगर आपका नेट आ रहा है, और 0 लिख देंगे अगर वो नहीं आ रहा। 1 मिनट रुकिएगा, अगर लिंक खत्म हो, मीटिंग खत्म होती है दोबारा ज्वाइन करना है सब ने, वरना टेस्ट रह जाएगा और आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। याद रखिएगा, सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट, जल्दी जल्दी आ जाओ। कॉपी एंड लिंक शॉट एंड कॉपी, और मैं आ गया चैट बॉक्स। सारे बच्चे देखें भाई, चैट बॉक्स देखें, चैट बॉक्स में आपका सबको लिंक मिलने लगा है, सॉरी सबको 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 सबको, बेटा सबको मैंने लिंक सेंड कर दिया है, इस पे जाएं और अपना टेस्ट हल करें, जल्दी से जाएं, आपका लेक्चर खत्म हो गया है।